कार्तिक स्नान की कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो घर में बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। तब ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कह दी। लो, मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में थोड़े से चने बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फियाँ रख दे। उसने पोटली बांध दी। अब ब्राह्मण चल दिया। थोड़ी दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। तब ब्राह्मण को वह लड़की मन भा गई। वह मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मुझे भूख लगी है, अपनी माँ से पूछ, मेरी 4 रोटी बना देगी। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि चून छान लेगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसने मोहर अशर्फी निकाली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशर्फियाँ हैं, उसके घर में कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तब उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या। तब बाबा कहने लगा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की ब्याह कर ले जाऊंगा। उसकी माँ बोली, अच्छी बात है बाबा। वह ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे ही है, तू भी मार ले। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण बोला, तू किवाड़ तो खोल। उसने किवाड़ खोले। देखा तो सामने बहू खड़ी थी। सास सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत सारा समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच बुझने न दियो और मटके का पानी खत्म न होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। अब बहू भागी भागी पड़ोस में गई और बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हैं। पड़ोसन ने कहा, अरे तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही उठा कर ले आए, इनके तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है। बहू बोली, ना जी, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, ना, तुमसे झूठ बोला है। अब बहू पूछने लगी, मैं क्या करूं। तब पड़ोसन ने कहा, जली फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में कर दे। उसको तो पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही कर दिया। सास ससुर आए। बहू ने ना तो आज उनका कोई आदर सत्कार किया और ना उनके कपड़े लिए, सीधा खाना लगा दिया। सास बोली, बहू ये क्या, ये तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है। तब वह कहने लगी, खा लो सासू जी, तुम तो एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सास बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई। बहू रात में तो सो गई। सुबह भागी भागी फिर पड़ोसन के पास गई और बोली, अब क्या करूं। तब वह बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर कहने लगा, चाबी दे दो, आज भी इसका है, कल भी इसका है, हमारा क्या, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखे। किसी में अन्न भरा था, किसी में धन भरा था, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार लगे पड़े थे। 7वां कोठा खोल के देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीतल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिरला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए, चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। वह पूछने लगी, तू कौन है। तब वह बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलियो। अब तो बहू खुश हो गई। उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची माची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े लिए, उन्हें खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देख के राजी हो गई। अब बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होंगी, तुम घर में ही नहा लिया करो। तब सास बोली, बावली हो गई है क्या, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है। बहू कहने लगी, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल के दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, तुलसी जी का बिवड़ा, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान थे। गंगा जमुना बह रही थी। तिलक छापे लगाए, चौकी पर एक लड़का बैठा माला जप रहा था। माँ बोली, तू कौन है। वह कहने लगा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया। मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति,
क्या जानेगी दुरानी जिठानी, क्या जानेंगे अगड़ बगड़ पड़ोसन की तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परनी पार पे बहू बेटा खड़े हों, इस पार पे बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने हो, छाती से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग जाए, पवन से गठजोड़ा बंधे तो सब जान ले कि ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बन गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी खुश हो गए। हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर कृष्ण भगवान, जैसे उसे बेटा बहू दिए वैसा सबको दियो, जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसे सबकी करियो, कहते सुनते सब परिवार की करियो। बोलो कार्तिक देवता की जय।